अस्सलाम वालेकुम जी। आज ऑनलाइन क्लास है हमारी क्यूएस की। इसके फौरी बाद ऑटो कैड की क्लास होगी इंशाल्लाह। इसी मीटिंग में कोशिश करेंगे, अगर इसका टाइम ख़त्म हो गया तो एक नई मीटिंग में बना के लिंक शेयर कर दूंगा। ऑटो कैड की बिल्कुल छोटी सी इंट्रोडक्टरी सी क्लास होगी इसके फौरी बाद ही, जो आपका आज लेक्चर है अभी ऑटो कैड की लैब का। आज हम क्यूएस में पढ़ेंगे अर्थवर्क्स के बारे में। मेरी यासिर साहब से बात हुई थी, उन्होंने बताया था मुझे इससे पीछे पीछे जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने पढ़ा दिए हुए, आप इन्हें यहाँ से स्टार्ट करें। तो फिर इसलिए मैंने आज फिर यहाँ से स्टार्ट कराया है। इस चैप्टर में आप लोगों के पास जो आउटलाइन आपको अपडेट करवा दी थी शुरू पे ही मैंने, कोविड के बाद वाली, उसमें जो जो टॉपिक नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे आज, बाकी सारे पढ़ लेंगे। जो एम्बैंकमेंट्स और रोड्स इन हिली एंड प्लेन एरियाज, वो वाले टॉपिक आपके निकल गए हुए हैं, बाकी सारे हैं तो वो आज इंशाल्लाह कवर करेंगे हम इस लेक्चर में। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अर्थवर्क्स जनरली हमारे पास ज़्यादातर जब फाउंडेशन की खुदाई करते हैं या फिर जब रोड्स वगैरह का काम होता है तो तब उसमें हमारे पास अर्थवर्क बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह अर्थ डैम्स होते हैं, कनाल वगैरह की जब लाइनिंग वगैरह करनी है तो उस टाइम खुदाई वगैरह के टाइम। तो इन सारे जितने भी बड़े बड़े सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें अर्थवर्क इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी वगैरह कैलकुलेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक लैंड को कट करना और एक लैंड को फिल करना। यानी यहाँ तो आपने मिट्टी को खोदना है किसी तरीके से और यहाँ किसी जगह पे आपको फिल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक रोड गुजर रही है किसी हिली एरिया से, ये कहूटा ही ले लें आप फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से रोड गुजारने के लिए आपको पहाड़ में कटिंग करनी पड़ेगी। कट करके रोड का लेवल अचीव करेंगे और फिर वहाँ पे रोड बना देंगे। इसी तरह जहाँ पे कहीं पे वैलीज वगैरह आ रही है, रोड का लेवल बहुत नीचे है, तो आपने उधर फिलिंग करनी है और फिर वहाँ पे रोड। मेरे ख्याल से सारे पूरे हो गए हैं, अब मजीद तो बंदे कोई नहीं आएंगे। सर पहले 15 थे, अब 13 हो गए हैं। बीच में चले गए हैं। पहले आपको मिला के ना तो 15 थे, चले कोई बात एक कोई नहीं, भी। जितने हैं बस ठीक है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं फिर, साथ साथ आते अच्छा जाएं तो सर, मैं साथ साथ आते जाएंगे तो मैं मैं एडमिट करता जाऊंगा उनको। ये मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ बच्चों को आवाज नहीं जा रही। आवाज, अच्छा मैं बता देता हूँ, आवाज जिन बच्चों को नहीं जा रही वो कोई मसला नहीं है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, वो बाद में सुन सकते हैं। अभी सिर्फ लेक्चर देख लें आप लोग, वो इंटरनेट के ओके सर। प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा रही होगी। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जितने भी बड़े बड़े सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एक्सकवेशन और अर्थक्वेक का काम बड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटीज वगैरह काफ़ी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। हर प्रोजेक्ट में एक्सकवेशन और फिलिंग का काम होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास बड़े बड़े डैम्स बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, या फिर बिल्डिंग्स, इवन बिल्डिंग्स में फाउंडेशन वगैरह की एक्सकवेशन के लिए भी ये प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसकी क्वांटिटीज फाइंड आउट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वांटिटी का मतलब है कि हमें इसका एरिया या वॉल्यूम चाहिए, तो वो हम आज निकालना सीखेंगे इधर अर्थवर्क के लिए। बाकी मैंने शुरू में आपको बताया कि रोड्स का जो हिली और प्लेन एरियाज में रोड्स थी, एम्बैंकमेंट्स थी, वो इन्होंने कोर्स से निकाल दी हैं। बाकी सिंपल जो अर्थवर्क के एरियाज कैलकुलेट करने के फार्मूले हैं दो तीन रखे। काइंडली अपना माइक ऑफ करें, शायद किसी का माइक ऑन है। ठीक है जी। एक्सकवेशन हम ये डिफरेंट किस्म की सॉइल्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं। कई जगह पे लूज सॉइल होती है बहुत,
कई जगह पे हार्ड सॉइल होती है, कहाँ पे मडी सॉइल होती है, कहाँ पे तो ये जिस एरियाज में जिस तरह की सॉइल होगी उसी के लिहाज से इसकी क्वांटिटीज का रेट होगा। ये सॉफ्ट सॉइल के लिए जो एक्सक्यूवेशन करने वाली कंपनी है वो कम पैसे लेते हैं, बल्कि पाकिस्तान में तो ज्यादा मजदूर ही होते हैं, ठेका कर लेते हैं डायरेक्ट इनसे। वो एक्सकवेशन का रेट बता देते हैं, हम अगर हार्ड सॉइल है तो हार्ड का रेट बता देते हैं, सॉफ्ट सॉइल है तो सॉफ्ट का रेट बता देंगे वो आपको। ये बेसिकली जो एक्सकवेशन करके नीचे जाते हैं तो नीचे बेड रॉक की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करती है। बेड रॉक का मतलब है हार्ड सॉइल कहाँ से स्टार्ट होती है। जो जमीन की सरफेस है उसके ऊपर वाली लेयर जो हमारे साथ कनेक्टेड है वो बड़ी सॉफ्ट सॉइल है अक्सर पंजाब में कभी कभी। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे जाए तो हार्ड रॉक स्टार्ट हो जाती है, उसे बेड रॉक भी कहते हैं। सारा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेट क्या होगा। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा हार्ड सॉइल आ जाए या रॉकी सॉइल आ जाए तो वहां पे एक्सकवेशन करने की फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वहां पे ब्लास्टिंग कर देते हैं। तो वहां पे फिर और प्रोसीजर्स यूज होते हैं, एक्सप्लोसिव लगा के प्लास्टिक कर देते हैं। अच्छा, ये दो टेक्निकल टर्म्स हैं अर्थवर्क की क्वांटिटीज के लिए, लीड और लिफ्ट। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी टर्म्स हैं। लीड क्या चीज है और लिफ्ट क्या चीज है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी एरिया में एक्सकवेशन करनी है तो ये वाली अगर आप फिगर देखें, मैं एक मिनट पॉइंटर यहाँ से निकाल लूँ। ये नेचुरल सरफेस लेवल है, ये वाला। यहाँ से आपने अगर पहले खुदाई की यहाँ पे इस एरिया पे और मिट्टी सारी निकाल के आपने यहाँ पे फेंक दी ऊपर, तो इस चीज का सेंटर बिल्कुल और इस चीज का सेंटर, इसके दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसे हम लीड कहते हैं। जहां से खुदाई किया आपने और खुदाई करके मिट्टी जहां पे डाली, उस मिट्टी के सेंटर का और खुदाई के सेंटर का सेंटर टू सेंटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लीड कहलाता है। और इसी तरह इसका वर्टिकल यानी कि हाइट वाला डिस्टेंस वो लिफ्ट कहलाएगा। तो ये दो टर्म्स जो हैं इन्हीं की बेस के ऊपर रेट लगता है, लिफ्ट कितनी होगी और लीड कितनी होगी। अब इसके यूनिट्स बना दिए हैं इन्होंने क्वांटिटी वालों ने कि 1 लीड इज इक्वल टू 30 मीटर। कि अगर कोई कहे कि 1 लीड हमने एक्सकवेशन की है तो वो 30 मीटर के बराबर होगी। और इसी तरह लिफ्ट को उन्होंने नाम दे दिया 1.5 मीटर का। तो इसी के बेस के ऊपर ना एक्सकवेशन के दौरान रेट्स लगते हैं। अच्छा, ये वेरी कर सकती हैं लीड और लिफ्ट। हर सिचुएशन में लिफ्ट जो है वो आपकी 1.5 मीटर नहीं होगी और ना ही लीड आपकी 30 मीटर होगी। यानी जरूरी नहीं है कि मिट्टी को निकाल के आप बिल्कुल साथ ही रख दें 30 मीटर के डिस्टेंस पे, और ना ही ये जरूरी है कि ये सिर्फ 1.5 मीटर ही आपकी एक्सकवेशन होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो फिर ये इन्होंने कन्वर्जन रेट लगाए हुए हैं। वो सिर्फ फिर ऐसे करते हैं, खुदाई करते हैं जितनी भी ज्यादा हो जाए, इससे और ज्यादा डीप चली जाए, जैसे ये इस फिगर में शो है, जितनी बहुत ज्यादा डीप चलेगी खुदाई तो उसका डिस्टेंस उन्होंने मेजर किया, ठीक है, मिट्टी निकाल के बाहर फेंकी और लिफ्ट की वैल्यू को फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करते गए। अब फिर ये फैक्टर्स जो हैं ये डिफरेंट है, तो वो टोटल जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज को लीड की फॉर्म में ले जाते हैं, लिफ्ट की वैल्यू को भी, और लीड तो पहले ही होती है। तो फिर लीड को वो यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एक्सकवेशन की कॉस्ट आ जाती है। एक्सक्यूज मी। तो ये चीज आपको अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। एक्सकवेशन करके मिट्टी की खुदाई करके बिल्कुल साथ किसी फिजिबल एरिया जहाँ पे उधर फेंक दी जाती है उसके दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लिया जाता है, उसको हम कहते हैं लीड। अच्छा, यूजुअली ये होता है 30 मीटर के करीब, लेकिन ये वेरी भी कर सकता है। इसी तरह फिर जो खुदाई करते हैं उसकी हाइट मेजर कर लेते हैं, उसको कहते हैं हम लिफ्ट, के मिट्टी को कितना ऊपर उठाना पड़ा है हमें।
अच्छा, लिफ्ट की वैल्यूज को भी हम लीड की टर्म्स में ही यूज करते हैं क्वांटिटी या कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये उसके फैक्टर्स गिवन है, जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी लिफ्ट उतना उसका फैक्टर भी बढ़ता जाएगा। फैक्टर का मतलब है इससे मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी लीड की। तो लीड की फॉर्म में ही रेट सारे बनते हैं। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है अर्थक्वेक की कैलकुलेशन में। अच्छा, मेथड्स आ गए जी इसके बाद कैलकुलेशन के। ये अगर आपने सर्वे पढ़ा है तो उसमें भी पढ़े होंगे, लेकिन इधर फिर हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। बेसिक मेथड है, ये मैथमेटिकल रूल्स हैं बेसिकली जो हमने ये अपने अर्थवर्क के लिए लगाए हुए हैं। ज्यादातर रोड्स के लिए हम ये यूज करते हैं क्योंकि रोड का क्रॉस सेक्शन होता है इस तरह का। ये देखिए जी, ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये इस तरह का, अगर आपने कहीं पे रोड बनानी है तो पहले उसको इस एरिया में कट करना पड़ेगा और फिर वहां पे रोड बनेगी। ठीक है जी। और अगर आपने कहीं पे बैंक बनाना है तो बैंक का मतलब है किनारा किसी भी चीज का। किनारा आपका नहर का भी हो सकता है, आपका दरिया का भी हो सकता है, तो वो उसकी शेप हमेशा इस तरह की होती है। इसको कहते हैं ट्रेपीजियम। काइंडली अपने माइक्स ऑफ करें जिसका भी ऑन है। अच्छा, रोड का इस तरह का क्रॉस सेक्शन होता है कटिंग करके, और ये बैंक्स जब बनाने हैं तो बिल्कुल इसका उलट होता है इस तरह का। तो इसका एरिया आप सिंपल सा देखें, एक रेक्टेंगल है बीच में और साइडों पे ट्राइंगल्स हैं, तो इसका एरिया तीनों का ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाता है। उसको लेंथ से, ये थर्ड डायमेंशन की लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाता है, और इसका रेट हमें पता होता है, रेट से मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट आ जाती है। तो क्वांटिटी का जब भी आप करें तो आपने एक वॉल्यूम निकालना होता है अक्सर, या फिर एरिया निकाल लें तो वॉल्यूम आपको थर्ड डायमेंशन में मल्टीप्लाई करके मिल जाता है। तो आपने जस्ट क्रॉस सेक्शन को समझना होता है, क्वांटिटी का कोई भी सवाल हो। क्रॉस सेक्शन आपको जैसा नजर आ रहा है उसका एरिया, जितने भी आपके जहन में फार्मूले आ रहे हैं वो लगा के आप निकाल लें और उसको थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये सिंपल रोड का क्रॉस सेक्शन है। इसका देखें जी, ये हमारे पास विड्थ है इसकी बी, ये इसकी हाइट है। ये रेक्टेंगल का एरिया अगर हमने मालूम करना है तो विड्थ इंटू हाइट कर लें या लेंथ इंटू विड्थ, जो भी इसे कह लें, वो ये आ गया पी इंटू डी। इसी तरह रेक्टेंगल का आपको पता होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या उर्दू में मेरे अभी जेहन में नहीं आ रहा। तो ये आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। अब दो रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास तो ये दो से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो फिर ये आ गया हमारे पास एस डी स्क्वेयर। बेस इसकी एस डी थी और डेप्थ इसकी डी थी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया बी डी प्लस एस डी स्क्वेयर। ये बेसिक फार्मूला है, एक रेक्टेंगल प्लस दो ट्राइंगल्स को ऐड किया हुआ है। ठीक है जी। उसके अलावा एक चीज है कि, बल्कि ये इसमें मेथड में ही देख लेंगे हम। ये एक रोड है फॉर एग्जांपल जा रही है, इसकी ये वाली हाइट और इस हाइट में फर्क होगा। ये जो डेप्थ का नाम दे रहा है, ये वाली डेप्थ और ये वाली डेप्थ। तो जो पहला मेथड है आपका मिड सेक्शनल एरिया मेथड, या फिर इसे एवरेज एरिया मेथड भी कहते हैं। आपकी बुक में इसका नाम है एवरेज एरिया मेथड और एवरेज डेप्थ मेथड। दोनों सेम ही मेथड्स हैं। आपकी बुक में उसने डिफरेंट डिफरेंट, आपकी बुक में उसने दो बस डिफरेंट सेक्शन बना दिए हैं। एक में उसने एरिया की मदद से कैलकुलेशंस की हुई हैं और एक में उसने डेप्थ की मदद से। चीज एक ही है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली आपने ये इन एरियाज की एवरेज लेनी है और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम उसका। ये देखते हैं अभी। ये फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन है, इसका एक रेक्टेंगल है, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, वही फार्मूला लगाया हमने। ये एक रेक्टेंगल का पोर्शन ये वाला और ट्राइंगल का वो वाला, और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी लेंथ हमने। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया।
अब एवरेज का मतलब ये है कि आपने एवरेज लेनी है। ये रोड है, इसकी दो साइड्स हैं, एक डेप्थ ये वाली है और एक डेप्थ ये वाली है। इनको सिंपली दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही होगी एवरेज। आपके पास एवरेज का फार्मूला यही होता है, तो इसमें आपने एवरेज ले लेनी है। तो इस वजह से इसको एवरेज एरिया मेथड या एवरेज डेप्थ मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हाइट वेरी कर रही है। हालांकि बीच में भी वेरी करेगी, लेकिन ये स्टार्ट और एंड पे हाइट की जो वेरिएशन है उसको सिर्फ ये वाला मेथड कवर करता है। जो बीच में रोड की वेरिएशन आ रही है वो उससे अगला मेथड है प्रिज्मोइडल मेथड, उसमें ये चीज कवर होती है। तो वो हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। तो इस मेथड में सिर्फ यही सिर्फ स्टार्ट पे जो डेप्थ आ रही है वो, और जो एंड पे डेप्थ आ रही है वो, उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं और उसे आप बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास एरिया आ जाता है। ये देखेंगे, ये टेबल इस तरह का आप लोगों ने बनाना है। मीन डेप्थ कैसे निकालनी है मैंने अभी बता दिया आपको, स्टार्ट वाली और एंड वाली की एवरेज, D1 डिवाइडेड बाई D2। एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन BD, ये सिंपल सेंट्रल पोर्शन इसका ये B इंटू D। और एरिया ऑफ साइड्स, ये आपको मैंने अभी बता दिया, ये रेक्टेंगल ट्राइंगल्स हैं, तो इन दोनों का ऐड कर देंगे। तो टोटल इन दोनों का ऐड करके आ जाएगा आपके पास, और लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास मेथड्स एक था एवरेज एरिया मेथड। इसके अलावा हमारे पास इसी का नाम दिया हुआ है उसने, मीन एरिया मेथड। ये वही है, आप पढ़ेंगे इसे समझ आ जाएगी। एक एरिया उसने निकाला है, फिर दूसरा निकाला है, उसका मीन ले लिया है। तो इस तरह का क्वेश्चन है बुक का, आप सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगी। सेम चीज है, बस उसने घुमा के इसको एरिया का नाम दे दिया डेप्थ की वजह से। तो ये दोनों में से एक कर ले तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। टेबल इसका भी सेम ही बनेगा, कोई टेबल में चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसलिए एक ही कर ले बस काफी है। इसके अलावा तीसरा मेथड जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, असल में शक्ल जो होती है किसी भी क्रॉस सेक्शन की, रियल में वो इस तरह की होती है, बल्कि इससे भी ज्यादा वेरी कर रही होती है, इस तरह इस तरह इस तरह। तो जो करीब तरीन कैलकुलेशन हमें देता है वो ये वाला मेथड देता है, प्रिज्मोइडल मेथड। ये जो बीच में वेरिएशन आ रही है ना रोड के हाइट में, क्रॉस सेक्शन में, तो इस तरह की वेरिएशन को भी ये वाला मेथड कैप्चर करता है। तो इसलिए ये वाला मेथड ज्यादा अहम है। अच्छा, अगर आपके पास सिर्फ इस तरह का क्रॉस सेक्शन है जिसमें एक ही डिवीजन आ रही है, ये वाली बस स्टार्ट पे एक पोर्शन है, एक दरमियान में और एक एंड पे, तो इसमें इसका फार्मूला ये डिराइव किया हुआ है, प्रिज्मोइडल फार्मूला ये वाला। ये सिर्फ ये रोड के लिए, ये अगर इस तरह का क्रॉस सेक्शन आपको गिवन हो तो फिर ये वाला मेथड आपका यूज होगा। इसमें यह है कि पहले पोर्शन का एरिया आपने निकालना है, इसे A1 का नाम दे दें, लास्ट वाले का A2 दे दें, और मिडल वाले का AM दे दें। ये किसी का माइक ऑन है, वो प्लीज बंद कर लें। तो पहला एरिया स्टार्ट वाला आपने निकाला ये वाला, फिर A2 आपका लास्ट वाला एरिया आपने निकाला, और AM आपका मिडल वाला एरिया यानी कि रेक्टेंगल का। तो मिडल वाले एरिया को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी दोनों को सिंपली ऐड कर दिया, और लेंथ से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देना है आपने। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा क्वांटिटी का। ये सिंपल सा मेथड है प्रिज्मोइडल। ये अगर इस तरह का क्रॉस सेक्शन आपके पास हो, अगर क्रॉस सेक्शन आपके पास ये इस तरह का है तो फिर ये इसकी डिटेल और बढ़ जाएगी। इसकी डिटेल फिर ऐसे हो जाएगी कि फर्स्ट एरिया यानी कि ये वाली ट्राइंगल का एरिया, ये फर्स्ट है, इसको FI का नाम दे देता हूँ। इसी तरह ये लास्ट एरिया ये वाला हो गया आपके पास। इसके दरमियान में फिर आ जाते हैं इवन एरियाज और ऑड एरियाज। इवन मतलब जो, ऑड मतलब ताक। अब इवन एरियाज आप देखें कौन कौन से हैं। ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, ये 5, ये 6। अब इसमें आपने ये करना है इवन एरियाज, मतलब ये जुफ्त वाले एरियाज, 2, 4, 6, ये 3 एरियाज इवन एरियाज हैं। फार्मूला देखें आप, फर्स्ट एरिया ये वाला प्लस लास्ट एरिया ये नंबर 6। इसके अलावा इवन एरियाज में कौन कौन से आते हैं आपके पास? नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 6। इनको ऐड कर देना है आपने एरिया निकाल के। इसी तरह ऑड एरियाज जो हैं 1, 3 एंड 5, इनको निकाल के आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये फार्मूला है। इसको ब्रैकेट लगाई और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया और साथ में लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। ये फार्मूले में थोड़ी करेक्शन कर लें। लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो बस ये आपके पास आ जाएगा इसका वैल्यू। तो सबसे बेस्ट जो मेथड है हमारे पास वो प्रिज्मोइडल मेथड ही है। इसमें आपकी हाइट की वेरिएशन सारी वो कैप्चर कर लेता है। तो बस यही 3 मेथड थे, ये हमने पढ़ लिए हैं। इसके बुक में है सारी एग्जांपल्स, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। 3-4 एग्जांपल्स हैं, मैं अगर चाहते हैं तो असाइनमेंट भी दे दूंगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में तो बताएं मुझे। एनीवन? सर ये जो आपने लास्ट में फार्मूला बताया है, जी जी, ये जो वाला। ऑड नंबर, जी ऑड नंबर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करने हैं? हाँ, ऑड एरियाज, एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करने हैं आपने। और और इवन डिवाइडेड को बाय नहीं करना, 3? इवन को नहीं करना, और फर्स्ट और लास्ट एरिया को भी नहीं करना। और मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है? 3 से डिवाइडेड बाय 3 क्यों कर रहे हैं सर जी? ये बस फार्मूला डिराइव हुआ है, डेरिवेशन आपकी इस कोर्स में नहीं है, वो सर्वे में आप कभी हुआ तो पढ़ लेंगे। और सर इससे पीछे वाला जो फार्मूला है, जी जी इसमें भी देखें am के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। जी जी, ये बिल्कुल आपकी उमैर बोल रहे हैं ना? जी सर उमैर बोल रहा हूँ। उमैर, ये डिराइव हुआ है कैलकुलेशंस की मदद से, बेसिक कैलकुलेशंस की मदद से, प्रिज्मोइडल फार्मूला। तो ये अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा। यहाँ पे एक साइनोसॉइडल किस्म की बनती है तो उसको वो कन्वर्ट कर लेते हैं फिर एवरेज में। ये जो चीज़ है ना, एक सेकंड में आपको भी बता ही दूं, 2 मिनट मीटिंग के रह गए। और किसी का क्वेश्चन है कोई? ये एक ना कर्व बनती है इस तरह की, इस तरह की हर एरिया पे ऊपर। तो इसकी वो एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरिया कट में जा रहा होता है, कुछ एरिया फिल में जा रहा फीलिंग में। होता है। यहाँ पे ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये इस तरह की ना साइनोसॉइडल सी होती है। तो इसकी रीजन यही है कि फिर वो उसकी एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेते लेते फिर फार्मूला इस फॉर्म में आ जाता है। ये जब आप डेरिवेशन करेंगे ना सर्वे में या किसी और सब्जेक्ट में, तो उसका अभी हमारा कंसर्न ये है कि कैलकुलेशंस करना। तो अभी आप फार्मूला सिर्फ याद रखें, वो उसमें पढ़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। ये इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन, अगर आप खुद से करना चाहें तो मैं आपको उसका दे दूंगा लिंक वगैरह। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है जी? मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद मैंने वो वाली स्टार्ट करनी है आपकी, क्या उसे कहते हैं, इसके बाद मैंने आप लोगों की स्टार्ट करनी है ऑटोकैड की क्लास फौरी तौर पे। और किसी का क्वेश्चन है? सर इवन और ऑड जितने भी नंबर हो उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करनी है या ऑड को अलग इवन को नहीं करना, ऑड को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्लियरली मेंशन है उसमें। ठीक है जी? और कोई क्वेश्चन हो किसी का?